जिंदगी की हर एक उड़ान अभी बाकी है। सपनों के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। बाजी मारते हैं वही जिनके सपनों में बुलंदी और उनके सपनों में जो जज्बात होते हैं वो निखर के सामने आते हैं। वो जिंदगी का लक्ष्य तय करके निकलते हैं। ऐसे ही गोंडा जनपद की एक वैष्णवी पॉल हमारे साथ हैं, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में 62वीं रैंक हासिल की है, जिन्होंने न केवल जिले का नाम रोशन किया है बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का मान सम्मान और गरिमा बढ़ाई है। इनके पिता का जो एक समाज में जो बातें थी, जो बचपन से वो अपने बेटी को लेकर के एक पेरेंटल अपना जो जिम्मेदारी है वो निभाते थे, ऐसे में वैष्णवी हमारे बीच में है और अपने इस लक्ष्य को कैसे उन्होंने निर्धारित किया और उस लक्ष्य को हासिल किया वो अपने जरिए बताएंगी। पहले तो न्यूज अड्डा की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वैष्णवी, आप अपने जब गोल सेटअप कर रही थी, यानी कि चाइल्डहुड से बात करूंगा मैं, तो आप एक बार विस्तार से उस चीज को बताना चाहेंगे कि बचपन में जब आप पहली बार क्लासेस अटेंड करी होंगी तो क्या लगा कि क्लास टॉप करना है, स्कूल टॉप करना है, और कैसे अपने भविष्य को एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाना है? टॉप करने का ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है। आप मेहनत करते हैं तो आप टॉप कर जाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से एजुकेशन को बहुत आगे रखा है, सबसे आगे रखा है, हर चीज़ के आगे रखा है। मेरी मदर खुद एक टीचर हैं, तो एजुकेशन हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट रही है। इस वजह से स्कूल में टॉप होता था। कॉलेज भी मेरा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमेशा। श्री राम कॉलेज का आपने नाम लिया, जैसे कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस है जो इकोनॉमिक्स के बारे में माना जाता है, वहां से आपने शिक्षा प्राप्त की, तो आपको वहां पर भी चैलेंजेस फेस करने को मिले होंगे एक स्टूडेंट लाइफ में भी। तो वहां पर क्या आपको लगा कि आप जब आगे बढ़ रहे हो तो लक्ष्य निर्धारित था उस वक्त, या अभी कुछ उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आ रहा था? लक्ष्य सिविल सर्विसेज है, ये मेरा बचपन से था सपना। उसके पीछे एक स्टोरी है कि मेरे फादर ने मेरी बहुत एक आदत डाली थी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है क्लास 3 से। तो जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, खास करके लोकल न्यूज़पेपर्स, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपी के काम दिखते हैं। वहाँ से हमें बहुत मोटिवेशन मिला कि हमें भी यही करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना है। तो वो लक्ष्य निर्धारित था। ग्रेजुएशन में भी वही लक्ष्य रहा। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप थोड़ा दूसरों को देखते हैं, आपको भी थोड़ा डाउट होता है कि क्या कुछ बैकअप प्लान रखना चाहिए। वो सब आया, पर अल्टीमेटली फाइनल था कि नहीं, सिविल सर्विसेज ही करना है, और ग्रेजुएशन के बाद से हमने सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन की। जैसे कि आपने बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ती थी और डीएम और एसपी के बारे में, बड़े बड़े अधिकारियों के बारे में जानती थी, तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आपको लगा कि द काइंड ऑफ ऑफिसर शी इज या ही इज, जो आपका अपना लगे कि आई हैव टू बी बिकम वन? बहुत सारे हैं ऐसे तो, पर मेरी मोस्ट फेवरेट मिस रोशन जैकब रही हैं। वो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रही हैं, और उन्होंने कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए जिनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिला। तो यस, शी इज़ वन ऑफ दोज मेनी ऑफिसर्स दैट हैड इंस्पायर्ड मी। मैंने ये भी सुना है कि जैसे रोशन जैकब जी का ना आपने नाम लिया है, अभी तो वो लखनऊ कमिश्नर ऑफिस में है और एक कमिश्नर में है, तो ये बात भी मैंने सुना कि आपके फादर के जरिए जानकारी मिली कि जब आप क्लास 10th में थी तो आपके फातिमा स्कूल में वो कभी गई थी, आपने जीडीपी पे कोई अच्छी स्पीच दी थी, जो उस वक्त ही उन्होंने अपने पेरेंट्स में आपके पूरे सबके परिवार के बारे में बताया उन्होंने कि इस बच्ची को आप पढ़ाने के लिए काफ़ी जोर लगाइएगा, ये ज़रूर गवर्नर बनेगी। तो इस बात को जो यथार्थ में कही गई आज वो साबित होती दिख रही है, इसको कैसे आप देखते हो? ऑनेस्टली हमें ये बात याद नहीं है, पर रोशन जैकब मैम हैड बीन एन इंस्पिरेशन, तो वो हमेशा से एक मोटिवेशन तो रहा ही है। अच्छा, अब आप बात करते हैं इस पड़ाव का, जब आपका यूपीएससी का रिजल्ट आ गया तो नर्वस मोमेंट क्या रहा उस टाइम को, उसको आप कीजिए, क्योंकि हर एक जो अभ्यर्थी होता है, जो तैयारी करता है, एग्जाम देता है, उसके रिजल्ट के इंतजार के वक्त उसके अंदर एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, नर्वसनेस भी बहुत होती है, और कई लोग उसको पास करते हैं और कई लोग जो है निराशा के माहौल में चले जाते हैं। इन सारे इसका जवाब? नर्वसनेस तो थी, बिल्कुल थी, क्योंकि मेरा खुद का 4th अटेम्प्ट है, और हमने इसके पहले 3 अटेम्प्ट पे हर लेवल पे एक बार फेलियर देखा है। तो आपको डर लगता है। इनफैक्ट रिजल्ट आने के 5 मिनट पहले, क्या 5 सेकंड पहले तक नर्वसनेस थी। मेरी सिस्टर ने पीडीएफ चेक किया, उसके बाद भी हमने उसको बोला कि 4-5 बार और चेक कर लो, क्योंकि रियलाइज़ नहीं होता, आपको एक्सेप्ट नहीं होता है।
तो नर्वसनेस तो थी, आई वोंट डिनाई दैट। वैष्णवी, फैक्ट्स आर मेनी बट द ट्रूथ इज वन, कि सबका कोई एक लकी चैंप होता है, तो आपके लिए भी होगा कोई, बताएंगे? मेरी सिस्टर है अनडाउटेडली, शी हैज़ बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और अभी भी इस बार तो सारे लेवल्स पे उसने ही मेरे पीडीएफ चेक किया है, तो शी इज़ माय। मतलब वन बाय वन सारे एग्जाम्स के जो हो रहे थे, तो उसका मतलब आपने, मतलब कहीं ना कहीं वो माइंड था कि आपकी सिस्टर का रिजल्ट अगर देखती हैं तो अब वो आपके लकी हो। मेरा प्रीलिम्स का भी इस बार मेरी सिस्टर ने ही चेक किया, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी, तो हाँ। और जब जब हम एग्जाम देने गए या फिर जब भी डिमोटिवेशन आया, तो एक तो होता है ना, योर सिस्टर बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरा और मेरी सिस्टर का कनेक्शन है, शी इज़ माय लकी चार्म। और आपकी सिस्टर भी इसी फील्ड को लेकर के प्रिपरेशन कर रही हैं, तो अब तो घर में ही एक आप उनके लिए एक मोटिवेशन, एक तरह से फिगर हो गई हैं, क्या कहेंगी आप? आई होप हम उसे मोटिवेट करें जैसे उसने हमें मोटिवेट किया है। जी, वो भी प्रिपरेशन कर रही है, होपफुली शी आल्सो क्लियर्स इट विद फ्लाइंग कलर्स। आईएएस की एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट एग्जाम्स होते हैं भारत में, और वहां पर आपने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू के कुछ चुनिंदा सवाल जो आपको लगे कि जिनका सवालों का जवाब आपके पास नहीं था, और वो ऐसे सवाल जिनसे लगा कि जो वाकई एक्साइटमेंट वाले सवाल थे, या जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, कुछ उसका हिस्सा आप शेयर करना? बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हमें नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है अकाउंटेंसी का, और जो कि मेरा क्लास 11th-12th में सब्जेक्ट रहा है, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, जो कि हमें नहीं आता, याद नहीं था, आता था, याद नहीं था। आई सेड सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर। एक्साइटिंग इवेंट्स भी बहुत आए इंटरव्यू में, बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए, विच आई थिंक ही हेल्प मी, बिकॉज वो हैंडल हो गए अच्छे से समहाउ, और जिन्होंने हेल्प किया होगा, आई एम श्योर। इंटरव्यू में अभी तो मार्क्स नहीं आए हैं, पर आई एम श्योर उन्होंने हेल्प किया। रिगार्डिंग दैट अगर बात की जाए, इंटरव्यू के हिस्से को बात अगर कर दी जाए, तो आपके जो साथ में आपके फ्रेंड सर्कल होगा, आप कोचिंग कुछ करती होंगी, तो उसके बारे में कुछ साझा की कि क्या कोचिंग ही एक माध्यम था जिसका आपने सहारा लिया, या सेल्फ स्टडी एक जो होता है उसको अनडाउटली आपने अपने दिमाग में रखा और वो ही आप करती रही? जहाँ तक मेरी समझ है इस एग्ज़ाम की, वो ये है कि आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए, कितने भी लोगों से हेल्प ले लीजिए, जो कि आपको लेनी पड़ेगी, आपको बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो हाँ, हमने बहुत सारे कोचिंग से उनके करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, उनके मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब पे हेल्प ली, पर मैक्सिमम पढ़ाई आपकी सेल्फ स्टडी से होती है, और मेरी भी वही रही। आपके जैसे कि फ्रेंड सर्कल की अगर बात की जाए, तो वो भी प्रिपरेशन में लगे होंगे, तो कभी कोई लगा कि कंपटीशन जो है खुद में लगा हो, कि आपस में भी एक कंपटीशन लेवल तैयार हो गया हो, मतलब एक अनुभव अपना उसका साझा करें कि बाकी और भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको आप साझा करें? पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि इस एग्ज़ाम में आपको कंपटीशन से ज़्यादा कोऑपरेशन मिलता है। तो चाहे वो मेरा अपना फ्रेंड सर्किल रहा हो, या फिर टेलीग्राम वगैरह से आप दूसरे भी एस्पिरेंट से जुड़ते हैं हर एक लेवल पे, तो लोग आपकी मदद करते हैं। आपको एज़ अ कॉम्पिटिटर बहुत कम लोग देखते हैं। सबको पता है कि सब मेहनत कर रहे हैं, सबकी जर्नीज़ अलग-अलग होती हैं, और सबको कहीं न कहीं ये बात का रियलाइज़ेशन होता है कि इनकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है, हमें मेहनत करनी है, सबको मेहनत करनी है, और एक-दूसरे का साथ देना है। तो कॉम्पिटिशन से ज़्यादा कोऑपरेशन था। अचीवर्स डोंट थिंक दे डू, यानी कि जिसे अगर कुछ लक्ष्य हासिल करना है तो उसे सोचना नहीं, करना होता है। तो आपने वो किया है, और अन्य जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, प्रीलिम्स की, और जो भी एग्जाम, उनके लिए क्या सेंटेंस आप अपना यूज करोगे? ये एक मेरे खुद के एक्सपीरियंस से एक ऑब्जर्वेशन है, सजेशन तो नहीं है फॉर श्योर। वो ये है कि अगर आपने कोई सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, तो प्लीज़ हार मत मानिएगा, कोशिश करते रहिएगा, फेलियर से मत डरिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वैष्णवी, फैमिली सपोर्ट की बड़ी बड़ी बात होती है, आपने कहा भी है, तो आप उसको दौर को देखिए, जब आप छोटी होंगे तो पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट रहा, जैसे आपने कहा साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में? फैमिली का एक बहुत प्रैक्टिकल सपोर्ट होता है आपके साथ, कि आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जो कि रहा फॉर श्योर मेरे साथ। और एक होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि आपको हर हार के बाद उठने की हिम्मत देते हैं। एंड अल्टीमेटली आप जो भी हैं वो आपके वैल्यू सिस्टम से आता है, और आपका वैल्यू सिस्टम आपकी फैमिली ही सेट करती है। तो हम बहुत लकी रहे हैं कि मेरी ऐसी फैमिली रही है कि जिसने मेरा एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया।
होपफुली हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें इन फ्यूचर, जो प्लेटफ़ॉर्म मिला है उसे यूज़ करें। वैष्णवी जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने 4 अटेम्प्ट किया और देन इट सक्सेस मिली है। तो पहली बार जब आपको मतलब कि अचीवमेंट जो आपने सोचा था वो नहीं मिला, तो मन में क्या रह गया था? कुछ चुभन हुई थी? दुःख होता है, बहुत पेन होता है, पर मेरी मदर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। शी सेड कि अभी और निखरना बाकी है। तो आई थिंक कि वो मोटिवेशन मिला कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोष मत दो, खुद पे मेहनत करो, खुद को और निखारो, खुद को और बेटर करो। तो वहाँ से वो पेन हील होता जाता है और आप फिर से मेहनत करते जाते हैं। जब बात आती है जनपद की, तो जनपद में जिस तरह से लोगों को खुशी हो रही है आपके इस अचीवमेंट से और एक आईएएस में यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो यहाँ के लिए आप क्या कहोगे? हालाँकि आपने तो अपने एजुकेशन के लिए तमाम जगहों पे गई होंगी, वहाँ पर तरह-तरह के लोग मिले, लेकिन अपना जो जिला होता है, उसको कैसे आप कहोगे कि वहाँ से बैकअप कितना मिल रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे अपने जिले के लिए? मेरे 14 साल पढ़ाई के गोंडा में रहे हैं। मेरा ऑलमोस्ट पूरा वैल्यू सिस्टम का बेस गोंडा से बना है। मेरा मोटिवेशन सिविल सर्विसेज में आने का गोंडा से है और जो भी मेरी पर्सनैलिटी है, उसका एक बहुत बड़ा अंश गोंडा हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा। गोंडा तो मेरी पर्सनैलिटी का, मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, मान लीजिए आपको ये मिलता है मौका कि जैसे कि आमतौर पे तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन आपकी पहली इच्छा कहाँ होगी? अगर पोस्टिंग आपके मन के में होना चाहिए कि मुझे इस जगह जाना है और ये पोस्टिंग मिलनी है, तो उसमें कौन पहला आपका रहेगा? एज़ एन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर हमको बहुत प्राउड फील होगा कहीं पे भी पोस्टिंग के लिए। थोड़ा-सा बायस आपको अपने होम स्टेट के लिए होता है क्योंकि आपने वहाँ की प्रॉब्लम्स देखी होती हैं और आप कोशिश करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो थोड़ा-सा बायस है यूपी की तरफ, पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एज़ एन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर हम कहीं पे भी पोस्टिंग होगी तो हमको बहुत प्राउड फील होगा एंड आई विल वर्क एज़ एफिशिएंटली एज़ आई कैन। महिला सशक्तिकरण की बात होती है और आप भी इन विषयों को बहुत बखूबी जानती हैं। मैंने सुना है आपको कि इन बातों पे आप बहुत मुखर होकर बोलती हैं, लेकिन एक किसी लड़के और लड़की में आप तुलना नहीं करती हैं, इस बात के लिए भी है, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ, न्यूज़ अड्डा आपको एप्रिशिएट करता है। तो इस बात को लेकर के आज आप क्या कहना चाहेंगे एक वुमेन होने के नाते? वंस अगेन कोई सजेशन नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से। टू ऑल द पेरेंट्स और उनकी फैमिलीज, अगर आप अपनी बेटियों को, अपने घर की स्त्रियों को सपोर्ट करेंगे और उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे तो वो आपको बिल्कुल प्राउड फील कराएंगी। और टू ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स मेरा एक छोटा सा सजेशन ऑब्जर्वेशन है कि प्लीज़ अपने आप को किसी से कम मत आंकिए, सपने देखिए, ऊंचे उठिए और डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू वैष्णवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो करके। मच। ये थी वैष्णवी पॉल जो कि गोंडा जनपद में अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, यानी कि ये कह रही हैं महिला सशक्तिकरण की बात अगर होती है तो कहा जाता है कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, और इसी प्रकार से अपने और अपने परिवार के साथ जिले का और उस पूरे उन अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगी बेटियां। न्यूज़ अड्डा के लिए